इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। एक भव्य जीव अनादि अविद्या से आत्मा की रक्षा करने के लिए चलता है तो सम्यक श्रद्धा को प्राप्त होता है। आस्था, विश्वास, प्रतीति, अनुभूति, सुसंवित्ति का जागरण जहाँ होता है वह मित्र संपूर्ण विश्व में आनंद ही आनंद है। जिसके भीतर विश्वास नहीं है वह घर में भी क्लेश को प्राप्त होता है। जिसके भीतर विश्वास है वो बनखंड में भी आनंद को प्राप्त होता है। ये अंदर का विषय है। आनंद जो है वो आस्था का है। आनंद जो है विश्वास का है। जिसको धन पर आस्था है उससे बोध है मेरे घर में सोना गड़ा हुआ है, वह कहीं भी घूमे शमशान में ही बैठा होगा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। बोले क्यों? उसे बोध है, उसे ज्ञान है कि जगत मुझे बेघर देख रहा है पर मेरे घर में क्या है ये मुझे ज्ञान है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों को जगत नग्न देखता है। ये ऐसे बिना कपड़े घूम रहे हैं। लोग उन्हें पागल अज्ञानी समझते हैं पर उन्हें ज्ञान है कि मेरे पास रत्न है। तुम्हारे पास क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज का रत्न जिसके पास है उसको 24 घंटे मुस्कुराहट। ऐसे बहुत लोग हैं दिनेश भाई जो कि नाटक में पाठ कर रहे राजा का, नाटक में पाठ कर रहे सम्राट का, वेशभूषा सम्राट की है पर नाटक के नौकर हैं। वेशभूषा सम्राट की है, सरपंच साहब वेशभूषा सम्राट की है और पूरा रूप दिखा रहे मैं सम्राट हूं, सम्राट हूं। कभी रामलीला के राम बन गया, कभी रामलीला का राम बन गया और मित्र राम बन के पूरा रूप दिखा रहे हैं। और जैसे रामलीला समाप्त हुई जो रावण बना हुआ था ना उसके साथ बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। इसलिए ऐसे राम नहीं चाहिए जो नाटक के बाद सिगरेट पीटे में, ऐसे राम चाहिए मित्र तो जंगल में जाने के बाद भी अपने पिता की आस्था ना छोड़े। ऐसा शिष्य चाहिए तो मित्र संसार में कहीं भी भ्रमण करे, आंखों के सामने रहने वाला वस्तु दिखती है, आंखों के सामने वाली होने वाली वस्तु दिखती है, दृश्यमान है पर आंखों के अंदर वाला काजल दिखता नहीं है पर होता है। महात्मा निर्गंत गुरु शिष्य दिखने वाला नहीं होता है, शिष्य आंखों का काजल बन के रहता है। निर्विकल्प निसंग सागर जी उसका नाम सच्चा शिष्य जो दिखाई नहीं देता, प्रदर्शन नहीं करता है पर जैसे काजल आंखों की रोशनी की वृद्धि का कारण होता है ऐसे शिष्य वह है जो अरहंत के शासन की वृद्धि का कारण बनता है। विश्वास आनंद देता है। आज देखो कि धूप में बेचारे सिक रहे हैं कि किसके बल पर?
यदि यही जेल में होते और जेलर कहता धूप में बैठो, तो इनके मन में कुछ होता, बोले कैसा पापी जीव है, हम लोग धूप में बिठा रहा है और आज तुम श्रद्धा से गुरु के सामने धूप में बैठे हो। ये मित्र, हमने आपको बिठाया नहीं, आपकी श्रद्धा बैठी हुई है। विश्वास है, विश्वास है। ये भारत की भूमि है, ये विश्वास के बल पर पाषाण में भगवान को देखती है। ये भारत की भूमि है मित्र, ये पाषाण में भगवान को देखती है। तभी तो मित्र चारों ओर जहां देखो पंचकर्ण के पंचकर्ण, एक पंचकर्ण पूरा नहीं हो पाता है, दूसरे पंचकर्ण सिर पर चढ़ने लगते हैं। ये संसार में क्या चल रहा है मित्र? ये आस्था विश्वास है, विश्वास है। ये भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है, ये भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान की प्रतिष्ठा में जो आत्मा की प्रतिष्ठा हो जाए वो संस्कार की क्रिया, इसका नाम पंचकर्ण का होता है। दीक्षा संस्कार मात्र नहीं है, शुद्धात्मा की अनुभूति की शिक्षा का परिणाम जहां होता है उसका नाम दीक्षा है। निवृत्त हो, निर्मोह हो, निसंग हो, निर्विकल्प हो, निर्गंत हो, इन पांचों युवाओं ने मित्र आपको मालूम प्रसम सागर, ध्यान का स्थान रसोई घर नहीं होता, ध्यान का घर रसोई घर नहीं होता है, ऐसे प्रवचन का स्थान रसोई घर नहीं होता। देखो कितनी हल्ला कर रहे लोग। ओहो, मौन से भी काम हो सकता है। सबसे कठिन काम होते वो मौन से होते हैं, सबसे कठिन काम होते वो मौन से होते हैं। आप विश्वास रखना सजल, सबसे कठिन काम मौन से होते हैं। चिंटू पिंटू, सबसे कठिन काम संगई जी मौन से होते हैं। भगवान बनना तो मौन से बन पाओगे और नरक जाना तो मौन से जा पाओगे। घनघोर पाप व्यक्ति जब करने चलता तो अपने आप मुख बंद हो जाता है, और घनघोर साधना करने जाता है तो अपने आप मौन हो जाता है। मौन से भगवान बनता है। ये लोग भोजन बना रहे ना, इनको पता नहीं है बटलोई पर ढक्कन नहीं रखेंगे तो दाल भी नहीं पकती अच्छे से। बटलोई पर ढक्कन रखो ना तो दाल अच्छी पकती है, रैली पटना। और जो बटलोई खुली है ना वो दाल भी आपकी बुंदेलखंड में कहो तो सिजती नहीं है, चुरती नहीं है। मित्र, दाल चुराना है, दाल पकाना है तो ढक्कन ढकना पड़ता है, वो कर्म पकाना है तो मुख को मौन रखना पड़ता है। इसलिए दिगंबर मुनि का परिभाषा ही है, सर धुंध मुनिरुक्तम व्याखस कर्मसु मौन मानती मुनि रुचते। संपूर्ण धुंधों से शून्य, व्याख्यान आदि से शून्य, निर्गंत दशा मौन की दशा है, उसका नाम मुनि है। मौन की दशा उसका नाम मुनि है। और ज्ञानियों, इस सारे मुनि न बोले तब भी इनके शरीर ही वचन देते, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। आज जितने वर्ष आपने साधना किए, इन वर्षों को मत गिनो जो निकल चुके हैं। तैयारी इस बात की करो कि जबलपुर से रिछाई, कौन सा गांव ये, रिछारी तक आ गए हैं तो आप छिरारी तक आ चुके हो। ये मत देखिए आप कितना चल के आ गए हैं, जितना चल के आ गए ये देखोगे तो थक जाओगे, कितना और चलना है इसे देखोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। मुमुक्षु जीव, यदि आज तुम चिंतन करो, मैं गोमटेश में था इस पर अगले वर्ष इसी मौसम में, कहां पर, इसी मौसम में कहा थे, गोमटेश में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। पर एक एक पग चलते चलते रिछारी तक, छिरारी तक आ गए। एक एक पग से चलते चलते दक्षिण से मध्य भारत में आ गए।
ए मित्र, ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं छोटा सा छोटा नियम भी लेते रहेंगे तो वे भी निर्गंत मुनि बन जाएंगे। अंदर की कामना वासनाओं का उपशमन जहां होता है उसका नाम दीक्षा है। निर्गंत भेष जीव ने अनेक बार प्राप्त किए हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार, मुनिव्रत धार अनंत बार। ओहो हो, इस जीव ने अनंत बार मुनि भेष धारण किया है। ग्रीवक लूप जायो, ग्रीवक तक पहुंच गया, लेकिन भैया सुन रहा है क्या? अंतर में प्रसम भाव नहीं, संवेग भाव नहीं, निर्वेग भाव नहीं, अनुकंपा धर्म नहीं, आस्तिक गुण नहीं। आशीष, ओ भाई आशीष कभी कहां भटक रहा है? मित्र समझ, एक दीक्षा शरीर की है, बस उतार के फेंक देना। गुरुदेव ने पिच्ची कमंडल दे दिया, दिगंबर भेष मिल गया, जनिमाड़ी मिल गई, ये चाक्षुष दीक्षा है। ये क्या है? ये चाक्षुष दीक्षा है। परंतु इस चाक्षुष दीक्षा का आनंद दीक्षार्थियों को कभी नहीं आ सकता। ये देहिक दीक्षा है, ये आत्मिक आनंद नहीं दे सकती है। एक है अचाक्षुष दीक्षा, ये क्या है? चाक्षुष दीक्षा। जो भीड़ में संस्कार चल रहे ना, ये चाक्षुष दीक्षा है। ये चाक्षुष दीक्षा ना, ये तो मिथ्या दृष्टि भी ले लेता है, अब जीव भी ले लेता है। ये कौन सी दीक्षा है? चाक्षुष, आंखों से दिख रही है कि दीक्षा हो रही है, और में है वे अचाक्षुष दीक्षा नहीं दे सकते। चाक्षुष दीक्षा गुरु दे सकते हैं। दीक्षार्थी को कभी दाएं हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया जाता। दीक्षार्थी को सीधे हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया जाता। चाहे वैदिक दीक्षा हो, चाहे दैन दीक्षा हो, श्रवण दीक्षा हो, वैदिक दीक्षा हो, कोई भी जो ज्ञानी आचार होगा, समझदार होगा, वो सीधे हाथ से आशीर्वाद नहीं देगा। ऐसा क्यों? सुना कभी? नहीं सुना ना? तो आज सुन लीजिए ना। सच्चा गुरु होगा, जो ज्ञानी होगा, वो दाएं हाथ से, इस हाथ से आशीर्वाद आपको दे सकता है, दीक्षार्थी को नहीं देगा। बोले क्यों? ये जो हाथ है ना, इससे तुम क्या करते हो? हैं? इससे क्या करते हो? अभी थोड़ी देर बाद क्या, इस हाथ से, दाएं हाथ से क्या करते हो सरपंच साहब? देखो, वो ज्ञानी भी जानता, खाते हो ना, जिससे ग्रहण किया जाता है वो छोड़ क्या पाएगा? ये दिगंबरी दीक्षा है, इसमें ग्रहण नहीं करा जा रहा है, धागा मात्र छूट जाए उसका नाम जिन दीक्षा है। मित्र यदि इससे आशीर्वाद दिया, ये तो ग्रहण करने का हाथ, और इससे क्या करते हो? ये सफाई करने वाला, सफाई करने वाला, समझ गए ना आप? इससे क्या करते हैं आप? बाएं हाथ से सफाई करते हो, जो राग देश मोह की सफाई हो जाए, मिथ्यात्व की सफाई हो जाए, क्लेश की सफाई हो जाए। मित्र इसलिए बाएं हाथ से दीक्षा को, दीक्षार्थी को आशीर्वाद देते आचार्यगण, बोले क्योंकि इसका वैराग्य वर्धमान हो। ये मित्र सफाई करने वाला हाथ है, इसलिए बाएं हाथ से दीक्षा होती है। उत्सर्ग, उत्सर्ग, विसर्जन, ये क्या है? विसर्जन। लेकिन अचाक्षुष दीक्षा, धन्य उन योगियों को, इन बच्चों को देखो, युवाओं को देखो, इनके परिणामों को, उस समय का देखो, उस दिन की याद करो। एक एक बालक, भी युवा लोग हैं, एक एक बालक कन्या की ओर निहार रहे हो, जिनके मन में वासनाएं भड़क रही हो, जो 24 घंटे स्मृतियों में झूल रहे हो कि मुझे कौन सी स्त्री बनेगी, मेरी कौन सी कन्या होगी जो मेरी स्त्री बनेगी। ऐसे खोटे काल में
जिनके अंतस में अचाचित इच्छा चल रही हो, प्रसम प्रसम कसाई को शून्य करते रहना। इतनी शून्य इतनी शून्य इतने शून्य हो जाइए। अब समझिए जैनागम को, इतने शून्य हो जाइए कि शून्य अशून्य में शून्य ही दिखे। शून्य अशून्य में भी शून्य ही दिखे। इतने शून्य हो जाइए। जो भी कसाई का जन्म होगा वो इच्छा के साथ होगा। जो भी कसाई का जन्म होगा इच्छा के साथ होगा। शास्त्रों, वेदों, पुराणों, आगमों की भाषा आप भले न समझते हो, लेकिन अपने मन की भाषा आप समझते कि नहीं समझते हो। मैं हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, कन्नड़ी, तमिल, तेलुगु किसी भाषा की बात नहीं कर रहा। ये भाषाएं नानत्वभूत हैं। बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, ब्रज, राजस्थानी, ये भाषाएं, बोलियां भिन्न भिन्न है। लेकिन सरपंच जी, भैया भूख लगती क्या आपको? भूख लगती? भूख ठीक, भूख लगती ना, ठीक। जब आपको भूख लगती है, कर्नाटक के व्यक्ति को भूख नहीं लगती? रूस के व्यक्ति को भूख नहीं लगती? अच्छा, अमेरिका, पाकिस्तान, सबको भूख लगती है। भूख जो शब्द है, आप अंग्रेजी में देखो तो दूसरा शब्द मिलेगा, कन्नड़ी में देखो दूसरा शब्द मिलेगा, तेलुगु में दूसरा शब्द मिलेगा, भूख शब्द नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले, कानपुर।